चुनावी मौसम बदल रहा है। बंग जंग के आज के चैप्टर में 3 किरदार हैं। एक बाबरी वाले हुमायूं कबीर, दूसरे टीएमसी की तरफ से कल जारी किया गया कथित स्टिंग ऑपरेशन और तीसरा किरदार एक ऐसा नेता जो मुसलमानों के नाम पर हमेशा तीसरे मोर्चे की तलाश में रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने तोड़ा हुमायूं कबीर से गठबंधन। अमित शाह ने आरोपों की हवा निकाली। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। टीएमसी से जारी एक वीडियो जिसने बंगाल के चुनाव में तहलका मचा दिया। हमारे मुसलमान भाई के सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट को बेचने का ये कोशिश किया। एक कथित स्टिंग जिसने बाबरी वाले हुमायूं कबीर की सियासत को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। मेरा किसी को साथ सब लेना देना में है नहीं। बीजेपी को साथ मेरा 1 करोड़ भी डील नहीं हुआ, 1000 करोड़ तो दूरस्थ। तो उनको बोलने दीजिए, जो इनको सबूत देना चाहिए। एक कथित स्टिंग ऑपरेशन जिसने बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन को खंड खंड कर दिया। जो बात चल रही थी उसका इन्वेस्टिगेशन का मैटर था। हमें लगा कि नहीं, अलायंस से अलग होना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज के लिए लड़ते हैं उसके दिमाग में कोई शक सुबह नहीं रहे, इसलिए हमने अलग हो गया। मीम का सर्वोच्च नेता ओवैसी साहब तो गठबंधन को घोषित किया, वो क्यों तोड़ा वो उनको पूछिए। जो जोड़ी बंगाल में 1 और 1 11 होने का दावा कर रही थी, उनमें अब 36 का आंकड़ा हो गया है। ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बंगाल में वोटिंग से पहले ये कैसा खेला, चुनाव में अब किधर चला मुसलमान वोटर्स का रेला। तो वोटिंग के करीब 13 दिन पहले बंगाल में तो खेला हो गया। वो चाहे शतरंज का हो या फिर सियासत का, हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है, क्योंकि एक गलत चाल पूरा खेल पलट सकती है। और बंगाल में टीएमसी ने तो कल कथित स्टिंग ऑपरेशन वाला खेला कर ही दिया है, जिसके बाद आज बंगाल के मुसलमानों को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री देने का वादा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर से दूरी बना ली, उनसे अलग होने का ऐलान कर दिया। एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी से गठबंधन तोड़ लिया है। दोनों पार्टियों में बीते 25 मार्च को साथ चुनाव लड़ने का गठबंधन हुआ था, लेकिन अब एआईएमआईएम ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अब ये कह सकते हैं कि बंगाल चुनाव की ये पहली पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, पहली पॉलिटिकल कैजुअलिटी है। एआईएमआईएम की तरफ से एक्स पर जो आज लिखा गया, ध्यान से देखिए। हुमायूं कबीर के हालिया खुलासों ने यह दिखा दिया है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। एआईएमआईएम से ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिसमें मुसलमानों की निष्ठा या ईमानदारी पर सवाल उठाए जाए। तो क्या बंगाल में उड़ने से पहले ही ओवैसी की पतंग कट चुकी है? क्योंकि कहा तो करार था साथ 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ने का, 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने का, लेकिन चुनाव से पहले ही ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर से दूरी बना ली है। और इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने अपना आज का बंगाल दौरा भी रद्द कर दिया। सूत्रों की माने तो आज ओवैसी को बंगाल के बहरामपुर में एक चुनावी रैली करनी थी और कल यानी शनिवार को हुमायूं कबीर के साथ सभा करनी थी। दोनों को साथ में 20 रैलियां करने का प्लान भी इस चुनावी मौसम में बना था, लेकिन हुमायूं कबीर के इस स्टिंग वीडियो जो कि कथित तौर पर सामने आया है, उसके आने के बाद ओवैसी ने गठबंधन तोड़ने का फैसला कर दिया। सूत्रों की माने तो कल देर रात तक एआईएमआईएम के बंगाल ऑब्जर्वर और बंगाल प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी से बात करने के बाद ओवैसी ने यह बड़ा फैसला लिया। हुमायूं कबीर साहब से भी बात हुई, उनका कहना था कि जांच होगा, उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, ममता का साजिश है। हम बोले जांच हो, इलेक्शन कमीशन जांच करे, हाईकोर्ट के सिटिंग जज जांच करे, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं है तो हम लोग किसी चीज को, और ये जोर से पहले का है, ये उनके पार्टी के बनाने से पहले का उनका कहना है, ये 19 दिसंबर का है। उस वक्त ना हम उनको जानते थे ना वो मुझे जानते थे, ये उस वक्त का मामला है, पुरानी बात है। तो ये फैसला, ये बेहतर तो हुमायूं साहब बता पाएंगे क्या है नहीं है।
हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। बंगाल में ओवैसी का चुनावी गणित बड़ा साफ था। उनकी सोच थी कि बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा असर है, इनका हुमायूं कबीर बाबरी वाले हैं तो इस नाम से ही वोट पड़ेंगे, गठबंधन कर लेंगे तो टीएमसी का किला हिला पाएंगे। लेकिन टीएमसी ने कथित स्टिंग का बम फोड़ दिया और खेला कर दिया। उनके गठबंधन की पुलिया अब टूट चुकी है। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने जब इस पर हुमायूं कबीर से आज सवाल पूछे, सवाल दागे, तो क्या कहा हुमायूं कबीर ने, सुन लीजिए आप। साहब भी साथ में आने वाले थे लेकिन गठबंधन टूटा, कहीं ना कहीं आपको दुख भी होगा। को पूछिए, मैं तो 2-1 दिन वेट कर लीजिए, इनका पीछे क्या सजेस्ट है मैं सारे आपको ओपन करूंगा। उम्मीद है कि वापस से गठबंधन हो सकता है, बातचीत करेंगे। बड़ा भाई आप बोल रहे थे उनको, छोटा भाई वो आपको अभी भी बोल रहे हैं। जो ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, मैं जिंदगी में जितना दिन जीऊंगी इतना दिन बड़ा भाई मानूंगी। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन कभी कभी बिगाड़ते हैं, वो किसी लिए ये हुआ, किसी चक्कर में हुआ। यहाँ का जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी नॉन बंगाली है, इमरान सोलंकी, वो मुर्शिदाबाद से 4 सीट लिया ओवैसी साहब, वो उनसे रघुनाथगंज, वो वहाँ उम्मीदवार है, उनको जिताना ओवैसी साहब का जिम्मेदारी है। कल जो वीडियो वायरल टीएमसी की तरफ से किया गया था उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या वो वीडियो फेक करके किया? उनको जवाब देना पड़ेगा हाईकोर्ट में, किसके साजिश में किया, किसके वो यूट्यूब में ओपन किया। वो 19 दिसंबर का वीडियो है, तो वो क्यों 8 अप्रैल वो एक वीडियो फोकस कर रहा है, या 9 अप्रैल वो टीएमसी का बॉबी हकीम, अरूप विश्वास, कुणाल घोष, ये सब ब्लंडर कर रहे हैं। इनको जवाब मेकर हुमायूं कबीर अभी भी हैं, आप लग रहा है? अभी भी है, अभी भी होगा। 4th में आपको दिखाएंगा रिजल्ट करके। वैसे ये कहा भी जाता है कि सियासत में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, बस टाइमिंग बदलती रहती है और रोल बदल जाता है। वैसे भी राजनीति में शब्दों का चयन अक्सर मैसेजिंग का माध्यम होता है। हर शब्द एक सिग्नल होता है। सियासत में जब शब्द बदलते हैं तो रिश्तों की दिशा भी बदलती है, और यही बंगाल में हो रहा है। लेकिन इस कथित स्टिंग पर बीजेपी का पक्ष क्या है, इसे आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ बता दिया। भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। तो जिस तरह का स्टिंग सामने आया कथित तौर पर, उसने बीजेपी और आपस की साठगांठ पर सवाल खड़े किए, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए के लेन देन की बात, उसमें वो जो व्यक्ति दिख रहा है स्टिंग में, जो कि हुमायूं कबीर की तरह दिखाई देता है, वो 1000 करोड़ रुपए बीजेपी से लेने की बात कर रहा था। टीएमसी की तरफ से जारी कथित स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर की तरह दिखने वाला ये शख्स बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का नाम भी लेते हुए इस स्टिंग में सुना गया है। जब इसे लेकर शुभेंदु अधिकारी से सवाल हुआ तो उन्होंने इसे एआई से जोड़ते हुए सिरे से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी के तमाम नेता इस मुद्दे पर अब मोर्चा खोले हुए हैं। वो भाई छोड़ दीजिए, वो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी एआई देखकर आपका भी कुछ वीडियो बना सकता है। पहले तो साबित कर देना चाहिए सेंट्रल फॉरेंसिक को देकर ये जेन्युइन और फेक। चुनाव का पहले तृणमूल का जो आईपैक है, ममता बनर्जी झूठा है, आईपैक चीटिंगबाज है और पूरा सिस्टम ही भुआ है। और हुमायूं कबीर को लेकर हम उतना चिंता करने की विषय नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है, ये दोनों को लेकर बात होना चाहिए। कौन हुमायूं क्या करेगा, मंदिर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, उनकी अपनी बात। हुमायूं कबीर ये टीएमसी की उपज है और मुझे लगता है हुमायूं कबीर को अपनी औकात का पता होना चाहिए।
आपको क्या लगता है वो 1000 करोड़ का आदमी हो सकता है? सो टीएमसी चुनाव के समय ऐसे जो है मन गणित जो है कहानी और ऐसी जो है न्यूज वो करती रहेगी। और मेरा इतना कहना है कि 1000 करोड़ नहीं, कई लाख करोड़ रुपया गरीब जनता के टीएमसी ने खाए हैं। ओवैसी और हुमायूं कबीर की राहें अलग अलग होने के बाद बंगाल में मुस्लिम वोट के अब 5 दावेदार चुनावी मैदान में हैं। पहली और सबसे प्रबल दावेदार तो ममता बनर्जी खुद हैं, टीएमसी वाली, और दूसरा दावेदार अगर कोई है तो फुरफुरा शरीफ की पार्टी आईएसएफ है। तीसरा दावेदार कांग्रेस है। चौथा दावेदार एजेयूपी के हुमायूं कबीर है, लेकिन उनका खेल खराब होता अब दिखाई दे रहा है। वहीं पांचवें दावेदार असदुद्दीन ओवैसी अपनी छवि बचाने के लिए हुमायूं से अलग हो गए। बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम वोट है। 2010 के बाद से ही बंगाल में मुस्लिम वोटर टीएमसी का कोर वोट बैंक रहे हैं। ममता बनर्जी की जीत की हैट्रिक में मुस्लिम वोटरों की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। बंगाल के चुनावी नतीजों का क्लोज व्यू यही दिखाता है कि चुनाव दर चुनाव ममता पर बंगाली मुसलमानों का भरोसा बढ़ता गया है। आंकड़ों को देखिएगा, बंगाल में जहां 15% से अधिक मुसलमान हैं, ऐसी 85 मुस्लिम बहुल सीटों में से टीएमसी ने 2021 में 75 सीटें जीती थी, यानी 88% सीटों पर जीत हुई थी। वहीं ऐसी 101 सीटें हैं जहां पे 30% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं, उनमें टीएमसी ने 97 सीटें जीती थी, मतलब करीब करीब 96% सीटों का स्ट्राइक रेट था। जिन 47 सीटों पर 50% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, उन सभी 47 सीटों पर पिछले चुनावों में टीएमसी ही जीती थी, यानी 100% का स्ट्राइक रेट। यानी ममता पर मुसलमानों का भरोसा हमेशा बढ़ता गया है। रही बात हुमायूं कबीर की, तो कहा जा सकता है कि सियासत में हुमायूं ने दुनिया देखी हुई है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। बंगाल में वो कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी तीनों पार्टियों का झंडा बारी बारी से थाम चुके हैं। 2007 में कांग्रेस के साथ सियासी सफर की उन्होंने शुरुआत की थी। 2011 के विधानसभा चुनावों में मुर्शिदाबाद रेजीनगर सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 2013 में ममता बनर्जी की पार्टी से मंत्री पद का प्रस्ताव मिला तो टीएमसी के होलिये थे, लेकिन फरवरी 2015 में ममता ने पार्टी से उनको निकाल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 2016 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और हार गए। बाबरी बनाने जा रहे हुमायूं 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ा और हार गए। इसी बीच टीएमसी से निकल जाने के 6 साल पूरे हुए तो 2021 में फिर टीएमसी में वापस लौट आए, लेकिन दिसंबर 2025 में बाबरी एपिसोड के बाद से उनकी ममता दीदी के साथ खटपट हुई। वो टीएम से बाहर कर दिए गए और फिर से निलंबित हुए और अब निष्कासित हैं। 22 दिसंबर 2025 को अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी बना ली। इस बार बाबरी और मुस्लिम वोटर्स के दम पर दीदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीच मझधार में ओवैसी ने उनसे नाता तोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा उस कथित स्टिंग ऑपरेशन में, उससे एआईएमआईएम नेता बहुत ज्यादा खफा है। बंगाल में हुमायूं पर दांव लगाकर ओवैसी की पार्टी का जो हाल हुआ है, उस पर तो मुझे मिर्जा गालिब साहब का एक शेर याद आ रहा है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। बंगाल सियासी दंगल में ओवैसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि हुमायूं कबीर के कथित स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता अभी भी सवालों में है और इसके साथ हुमायूं कबीर की मुस्लिम राजनीति भी अब सवालों के घेरे में है। लेकिन जिस तरीके से एआईएमआईएम ने जेयूपी से दूरी की है, दूरी साधी है, उससे ये बात तो साबित होती है कि ओवैसी साहब को लगता है कि वो स्टिंग ऑपरेशन ठीक था और अब हुमायूं कबीर के साथ एक मंच पर हमको नहीं दिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अगली स्टोरी की ओर। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा की सदस्यता